नमस्कार दोस्तों, एसएससी कोर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 में जो भी टीयर 2 में चीज़ें हुई हैं आज के पेपर में मेंस के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, वो डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एक चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि कंप्यूटर में जो हायर क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन को लेके काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, कैसे होगा, ये भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल मैंने लाइव आके बताया था एक बार, और ये डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होगा और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा और नुकसान होगा आगे की शिफ्ट में, वो देखेंगे। टाइपिंग में लगभग इतने की स्ट्रोक्स थे और क्या रोल रहेगा ये भी देखेंगे। अपने डाउट्स कमेंट करना, जो भी आपके डाउट्स हैं, आई विल ट्राई टू एड्रेस दोज डाउट्स, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो टाइपिंग है उसमें इतने ही की स्ट्रोक्स आए थे लगभग, और जिसने ये कर दिए हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते जिन्होंने नहीं किए हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लगभग 1800 के आसपास कीवर्ड्स की स्ट्रोक्स जिन्होंने टाइप किए। तो देखो, टेंशन की बात नहीं है। 200 तक तो आपके वैसे ही फुल मिस्टेक्स काउंट करने का तरीका मैंने बताया था, वो बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। 20% का एरर अलाउड है बाकी सारी पोस्ट के लिए। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी आती है जिसके अंदर, डिविजनल अकाउंटेंट आती है जिसमें, ठीक है। ऐसी और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जिसके अंदर 20% तक अलाउड है। यानी कि अगर आप देखो तो 400 तक भी अगर आपके कम हुए हैं, 1600-1700 के बीच में भी हुए हैं, तो भी टेंशन मत लो, आप क्वालिफाई कर जाओगे। बट येस, क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, वरना आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, जैसा मैं पहले बोल रहा था। टाइपिंग पैसेज काफ़ी ईजी आया था, तो आगे वाली शिफ्ट वाले बच्चे भी इजीली कर लेंगे, कोई ज़्यादा इशू आया नहीं। नॉर्मल सा टाइपिंग पैसेज था, आपको सारा टाइप करना था। अल्फ़ा न्यूमेरिक था, यानी कि न्यूमेरिक डिजिट्स भी थी, नंबर डिजिट्स थी, और आगे आपका लेटर्स थे। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ईजिली हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस करी और आपकी स्पीड 25 की भी अगर आ रही है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, कंप्यूटर हायर क्वालिफाइंग। यार देखो, हायर क्वालिफाइंग का मतलब क्या है। आज के पेपर में एक चीज़ समझ आई कि 20 क्वेश्चन अगर कंप्यूटर के थे, 10 क्वेश्चन करने में बच्चों की जो है हालत ख़राब हो गई, बाकी जो 10 थे उन पे तुक्के मारे हैं। ये 10 आपको एटलीस्ट सही करने पड़ेंगे, और इन 10 में तुक्के अगर आपके हैं, कैसे भी करके आपको 18 नंबर लाने हैं। 18 मिनिमम क्वालिफाइंग है टू गेट एनी पोस्ट, जिसके अंदर आती है अगेन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, डिविजनल अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट आपकी जो है वो इसके अंदर आ जाएंगी। हायर इसके मार्क्स जितने ज़्यादा अगर आप लाते हो, जैसे कि मैंने पहले बोला था 40% कम से कम एक्सपेक्टेड है, यानी कि 60 में से कम 24 से 30 नंबर, ये विंडो आप मान के चलो। कहीं पर भी इस विंडो पर ये सेटिंग हो सकती है जिसमें आपकी हायर मार्क्स जाए। हायर से क्या मतलब है कि आपका CSS, ठीक है, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, GST इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, एग्जामिनर कस्टम का, ठीक है, ऐसी बहुत सारी पोस्ट, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, इन सब के लिए कंप्यूटर में हायर नंबर चाहिए मेरे भाई, ये पहले भी बताया था। अब बात करते हैं इसमें नॉर्मलाइजेशन की। देखिए, नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होगा, सेक्शन वाइज होगा, हर सेक्शन में नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, क्योंकि हर सेक्शन क्वालिफाइंग है। तो सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, इन सब के अंदर जैसे सपोज़ आपकी आज के पेपर में 2 तारीख को सेक्शन 1 करा। मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, मान के चलो हमारे पास 5 बच्चे हैं आज के दिन, जिसमें सेक्शन 1 में 4 लोगों ने स्कोर किया 80 और एक ने किया 60। तो अगर एवरेज देखें, इन दोनों के बीच में अगर एवरेज आ रही है, तो 4 लोग इधर एवरेज में ज़्यादा है, तो इनका मीन ज़्यादा होगा, इनका मीन ज़्यादा आएगा। तो मीन ज़्यादा आने पर नॉर्मलाइजेशन में इनको कम फ़ायदा होगा। अगर आपकी शिफ्ट में दूसरे दिन में टफ आता है पेपर और आपकी मीन कम होती है, तो आपको फ़ायदा होगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके नॉर्मलाइजेशन होगी, मतलब कम वाले ज़्यादा वाले, कम वाले ज़्यादा वाले, इनको नॉर्मलाइज करके एक लेवल पर लेकर आया जाएगा। बट वो लेवल ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलेगा। लेवल में दिक्कतें आएंगी, वो हमेशा से आती गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन लेवल की भी बात करूँगा। डेस्ट का मैंने अभी आपको समझाया थोड़ा, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 जितने भी है डेस्ट का मैंने आपको समझा दिया कि डेस्ट में कैसे कैसे रहा है, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कीबोर्ड के कुछ लोगों के डाउट है, कीबोर्ड कैसा था, टफ हार्ड है या वो है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा सेंटर टू सेंटर, और कीबोर्ड में जनरली इशू नहीं होता है, आप नॉर्मल कीबोर्ड से करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस मैंने कंप्यूटर के जो है वो देख के रखे हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आप एक बार मतलब वो टॉपिक्स ज़रूर देख जाना, कंप्यूटर वालों के लिए वो स्पेशली। और क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था, रीजनिंग में थोड़ा सा कह सकते हो कि हायर लेवल है, जो स्टेटमेंट असरनेशन बेस्ड है, ठीक है।
स्टेटमेंट वालों में थोड़ा सा कह सकते हो। बाकी पेपर में कहीं मैथ्स में तो कोई भी चीज़ ऐसी दिक्कत वाली थी नहीं, ठीक है। इंग्लिश बहुत सिंपल आ रही है। मैंने पहले भी बोला था वोकैब की कोई स्पेशल बुक मत खरीदो, नॉर्मल कर लो, कहीं से भी हो जाएगी, ना ज़्यादा रट्टे मारो वोकैब में, ठीक है। अब वोकैब का वो लेवल रहा नहीं है, तो इंग्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स भी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग में थोड़ा सा देख जाओ अगर देखना है। और करंट अफेयर्स लास्ट 3-4 महीने के पहले की आ रही है, अक्टूबर नवंबर, तो ज़्यादा इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है, स्टैटिक पर देख लो थोड़ा। और कंप्यूटर पर ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि कंप्यूटर क्वालिफाइंग है। तो जैसे MS वर्ड का शेडिंग क्वेश्चन था कंप्यूटर में, ठीक है, और वायरस के ऊपर थे, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, नेटवर्क को जोड़ने वाले क्वेश्चन थे, और हाइपरलिंक का शॉर्टकट पूछा था, तो शॉर्टकट कीज़ एक बार देख लो, ठीक है। Ctrl+K है, जैसे MS वर्ड के ऊपर नीचे डिटेल जो रहती है उसे क्या कहते हैं, MS वर्ड में जो ऊपर रहता है हेडर फुटर, ठीक है। और हाइपरलिंक का शॉर्टकट मैंने बता दिया। वेब ब्राउज़र रिफ्रेश कैसे होता है कि F5 से होता है, किससे होता है, ठीक है। कंप्यूटर को कुछ कमांड देते हो, उस टाइम पूरा नहीं होता तो कहाँ जमा होता है कंप्यूटर में जो आप कमांड देते हो, वो कौन सी मेमोरी डायरेक्ट CPU से कनेक्ट होती है, ठीक। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो बच्चों ने जो है इनमें प्रॉब्लम आई है, तो हायर नंबर इसकी कट ऑफ जाएगी, इसको देख लेना। ये साफ साफ लिखा है कंप्यूटर टेस्ट जो है मैंडेटरी है, और इसमें शॉर्ट लिस्टिंग में हायर जाएगी इन पोस्ट के लिए। CSS है, विदेश मंत्रालय है, फ्रॉड है, इन्वेस्टिगेशन वाला डिपार्टमेंट, माइंस मिनिस्ट्री है, IMD है, इंस्पेक्टर GST है, जैसे बताया GST डिपार्टमेंट पूरा ऑनलाइन हो गया, उसमें जितनी भी चीज़ें वो आएंगी, ठीक है। यहाँ पर साफ लिखा है CPT, जिस पोस्ट के लिए CPT है यानी पोस्टल असिस्टेंट भी उनमें से एक है। बाकी टैक्स असिस्टेंट के लिए नॉट रिक्वायर्ड, तो इसकी कट ऑफ जो है हो सकता है पोस्टल असिस्टेंट की टैक्स असिस्टेंट से ज़्यादा जाए, क्योंकि टैक्स असिस्टेंट में कोई भी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है डेस्ट को छोड़ के, ठीक है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो फिज़िक्स वाला पर जाकर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पैक खरीद सकते हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। हर एग्ज़ाम की एक अलग फ़ीस है हर वेबसाइट पर, अगर आप जिस पे भी जाते हो, चाहे वो कोई भी वेबसाइट है, उसमें आपको CHSL के लिए अलग कोर्स बोलेंगे, CGL के लिए अलग कोर्स बोलेंगे, MTS के लिए अलग कोर्स बोलेंगे। बट बच्चे सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो फिज़िक्स वाला पर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप 1800 का है, और 2 साल का लोगे तो 2400 का है। इसमें सारे एग्ज़ाम कवर कर देंगे, GD, स्टेनो, दिल्ली पुलिस, UPSI, ASI, हाई कोर्ट, RO, जितने भी आपके पेपर हैं सारे के सारे हो जाएंगे। तो ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर लेना ऐप, ये सारे कोर्सेज़ हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, और 1 साल के 1800 रुपये, 150 रुपये पर मंथ पड़ेगा। इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और कोड यूज़ करते हो अगर आप हमारा, ठीक है, CORE, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो 100 रुपीज़ और ऑफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। 100 रुपीज़ और ऑफ मिल जाएगा। वैसे प्राइस 1800 और 2499 रहेगा। ये सारे कोर्सेज़ आप ले लेना। ये अभी क्या है कि ये सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना, ठीक है, दिन, जो इनका विश्वास दिन है वो सेलिब्रेट हो रहा है। विश्वास दिन की वजह से ये 10 मार्च तक के लिए ऑफ़र है, ठीक है। ये ऑफ़र भी सिर्फ 10 मार्च तक का है। ये डे जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये ऑफ़र भी चले जाएगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा दोनों चीज़ का, फिजिक्स वाला का भी और SSC वाला करके इन्होंने लॉन्च किया है, तो काफ़ी अच्छा है। नई चीज़ लॉन्च होती है तो उसमें प्राइस कम होता है, तो आपके लिए फ़ायदे होते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट जैसे मैंने बताया था कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं है 5 तारीख को, 2 को हो चुका है, 3 को होगा, उसके बाद 6 और 7 को है। 4 तारीख को AAO JSO का है। तो काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर AAO देना ज़रूरी है या नहीं है। देखिए, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई हम थक जाएंगे कल का पेपर दे के, हमें नहीं देना, हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे, वो लोग दे दें। जिनको लग रहा है कि कोई भी जॉब मिल जाए वो लोग दे दें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है देने, आप चाहो तो स्किप कर दो, पोस्ट आपको अच्छी नहीं लगती तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। बाकी टाइपिंग और जो एग्ज़ाम के डेट टाइमिंग थी वो सारी यही रही है आज के दिन। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है आज वाली शिफ्ट में तो आप कमेंट करें, जो भी आपको लगता है कि टॉपिक कुछ ऐसा था वैसा था। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, किसी भी टॉपिक में ऐसी एज सच कोई प्रॉब्लम थी नहीं। GK भी नॉर्मल सा आ रहा था और इंग्लिश तो बहुत सिंपल था ही। तो देखा जाए तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन तो 100 प्लस तो सिलेक्शन लेने वाले ज़रूर ले जाएंगे 100 प्लस, जैसा हमने पहले बताया था 306 से 310। तो कट ऑफ जो है वो आप इस बैरियर को क्रॉस कर दो तो आपकी जॉब तो पक्की है ही है जनरल कैटेगरी में। बाकी AAO देना ज़रूरी नहीं है, मैंने अभी बता दिया है। नए हो तो SSC कोर 1 2 3 टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर हमने लंच में अपडेट दे दी थी कि कैसा कैसा पेपर रहा है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, कमेंट योर क्वेरीज, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एड्रेस दिस। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियो।